नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। मैं ऋषि पांडे आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले क्लास में मैंने इनपुट हार्डवेयर के बारे में बात किया था, यानी ऐसे हार्डवेयर जिनके माध्यम से कंप्यूटर में डेटा या निर्देश या सूचना को हम इंटर करते हैं या निर्देश देते हैं। तो किसके माध्यम से देते हैं? इनपुट हार्डवेयर के माध्यम से देते हैं। आज बात करेंगे भैया आउटपुट हार्डवेयर के बारे में, यानी ऐसे डिवाइस जिसके माध्यम से रिजल्ट प्राप्त करते हो, जिसके माध्यम से क्या करते हैं? कंप्यूटर से हम रिजल्ट प्राप्त करते हैं। अच्छा भाई, डेटा इनपुट किसके माध्यम से देंगे? इनपुट हार्डवेयर के माध्यम से देंगे। और किससे प्राप्त करते हैं? हम किससे प्राप्त करते हैं? हम आउटपुट हार्डवेयर या डिवाइस के माध्यम से प्राप्त करते हैं। ठीक है, या हार्डवेयर बोलो या डिवाइस बोलो। ठीक है, तो ठीक है, ऐसे डिवाइस या ऐसे हार्डवेयर जिनके माध्यम से हम रिजल्ट प्राप्त करें या आउटपुट प्राप्त करें, तो ऐसे सॉफ्टवेयर, ऐसे आपके डिवाइस या हार्डवेयर का कहलाते हैं आपके आउटपुट हार्डवेयर एंड डिवाइस कहलाते हैं प्यारे साथियों। ठीक है, और ये जो आपके आउटपुट हार्डवेयर एंड डिवाइस जो होते हैं, ये हमको क्या करते हैं, यानी हम लोगों को जो है ये दो प्रकार से आउटपुट प्रदान करते हैं। कितने प्रकार से प्रदान करते हैं? ये दो प्रकार से प्रदान करते हैं। तो पहला होता है हमारा सॉफ्ट कॉपी और दूसरा होता है हमारा हार्ड कॉपी। पहला होता है हमारा सॉफ्ट कॉपी और दूसरा होता है हमारा हार्ड कॉपी। यानी ऐसे हार्डवेयर, ठीक है, ऐसे हार्डवेयर जो मॉनिटर के स्क्रीन के अंदर मौजूद हो। ठीक है, यानी हमारे मॉनिटर स्क्रीन के अंदर मौजूद होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं भैया, उसे हम कहते हैं सॉफ्ट कॉपी। इसे क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं सॉफ्ट कॉपी। और जो प्रिंटर की मदद से, ठीक है, जो प्रिंटर की मदद से जो हम पेज निकाल लेते हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम हार्ड कॉपी कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम हार्ड कॉपी कहते हैं। तो हमारा आउटपुट हार्डवेयर डिवाइस जो होता है, ये दो तरीके से हमें क्या देता है भैया? रिजल्ट देता है, एक सॉफ्ट कॉपी के रूप में, एक हार्ड कॉपी के रूप में। अब बात करते हैं भैया, ठीक है, कि हमारा जो मॉनिटर होता है, ठीक है, उसके कितने टाइप होते हैं, प्रिंटर के कितने टाइप होते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हम बात करते हैं, हमने जैसे आपको बताया कि ये दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहां से क्वेश्चन बनता है कि ऐसे कौन से हार्डवेयर होते हैं जो सॉफ्ट कॉपी प्रदान करता है। ठीक है, तो कौन होता है भैया? ये आपका मॉनिटर होता है। ये आपका क्या होता है? ये आपका मॉनिटर होता है। ये आपका क्या होता है? ये आपका मॉनिटर होता है। ये आपका क्या होता है? ये आपका मॉनिटर होता है। ठीक है, और हार्ड कॉपी कौन प्रदान करेगा? हार्ड कॉपी आपका प्रिंटर प्रदान करेगा प्यारे साथियों। ठीक है, ठीक है, अब बात करते हैं मॉनिटर क्या होता है। तो मॉनिटर आपके दो टाइप से पाए जाते हैं, जिन्हें हम सीआरटी और जिन्हें हम क्या कहते हैं प्यारे साथियों? जिसे हम, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम आपके एलसीडी कहते हैं। क्या कहते हैं? एलसीडी कहते हैं। अच्छा भाई, ये क्या है? ये दोनों क्या है? ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं कैथोड रे ट्यूब। इसे क्या बोलते हैं? कैथोड रे ट्यूब। ठीक है, और इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। यानी आज के जो आपके कंप्यूटर हैं वो क्या है? वो आपके एलसीडी टाइप है। ठीक है, और पहले जमाने में जो भारी भरकम होते थे, काफी वजनी होते थे, कुछ इस प्रकार से आपके कंप्यूटर होते थे। कुछ इस प्रकार से आपके क्या होते थे? कंप्यूटर होते थे। कुछ इस प्रकार से आपके कंप्यूटर होते थे। आज के कंप्यूटर आपको कैसे दिख रहे हैं? आज के कंप्यूटर आपको कुछ इस प्रकार से दिख रहे हैं। तो दिस इज एलसीडी टाइप और दिस इज आपके सीआरटी टाइप। यानी सीआरटी जो है वो पुराने जमाने में प्रयोग किए जाते थे, और जो आपका एलसीडी है, जो आधुनिक यानी जो वर्तमान समय में यूज किया जा रहा है, वो क्या है? आपका एलसीडी टाइप है। क्या है आपका? एलसीडी टाइप है। अब सीआरटी के भी दो टाइप है। ठीक है, सीआरटी के भी दो टाइप है। कौन कौन से टाइप है भैया? ठीक है, अच्छा भैया, कौन कौन से टाइप है? तो सीआरटी के दो टाइप होते हैं। ठीक है, सीआरटी के कितने टाइप होते हैं? सीआरटी के दो टाइप होते हैं। एक होता है मोनोक्रोम सीआरटी, एक होता है मोनोक्रोम सीआरटी, और एक होता है प्यारे साथियों कलर सीआरटी। ठीक है, क्या होता है भैया? कलर सीआरटी, और एक होता है मोनोक्रोम सीआरटी। ठीक है, अब ये दोनों मतलब क्या होता है मोनोक्रोम का? तो ऐसे ऐसे एलसीडी, ऐसे मॉनिटर जो हमें ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर देते हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं मोनोक्रोम सीआरटी। उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं मोनोक्रोम सीआरटी। और जो हमें कलर प्रदान करते हैं, अच्छा भैया कौन कौन से कलर प्रदान करते हैं? तो ये तीन खास प्रकार के आपके फास्फोरस होते थे। जब ये फास्फोरस बिजली की मदद से जलते थे, तो क्या होता था भैया? इनमें लाइट उत्पन्न होता था। क्या होता था? लाइट उत्पन्न होता था। उनका नाम क्या है? उनका नाम है आरबीजी। ठीक है, क्या नाम है उनका? उनका नाम है आरबीजी। आर का मतलब होता है रेड, बी का मतलब होता है ब्लू, और जी का मतलब होता है ग्रीन। ठीक है, तो ऐसे कंप्यूटर जिसमें कलर पाए जाते हैं वो क्या है? आपके कलर सीआरटी कहलाते हैं। अच्छा भैया, कितने प्रकार के कलर पाए जाते थे? तीन प्रकार के, रेड, ब्लू और ग्रीन। ठीक है,
और ऐसे कंप्यूटर जिसमें ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर मौजूद हो, क्या होते हैं आपके, वो आपके मोनोक्रोम सीआरटी होते हैं। ये पहले जमाने में प्रयोग किया जाने वाला, ठीक है, ये पहले जमाने में प्रयोग किया जाने वाला क्या था, मॉनिटर था, ठीक है। और ये आधुनिक यानी आज के युग में जो प्रयोग किया जा रहा है वो क्या है आपका, वो है आपका एलसीडी। ये पहले जमाने में प्रयोग किया जाता था। अच्छा भैया इसका पूरा नाम क्या है, कैथोड रे ट्यूब, सी से कैथोड, आर से रे, टी से ट्यूब। इसका पूरा नाम क्या है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है। अच्छा भैया इसका भी पूछता है कि ये कितने प्रकार का होता है, इसका भी पूछता है कि ये कितने प्रकार का होता है। तो ये आपका टीएफटी और आपका एलईडी, ठीक है, और आपका एलईडी, इसके भी दो टाइप हैं। एलसीडी के कितने टाइप है, एलसीडी के दो टाइप हैं। इसका पूरा नाम क्या है, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, ठीक है, थिन थिन ये न है, ठीक है, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर इसका पूरा नाम है। अच्छा भैया इसका पूरा नाम क्या है, लाइट इमिटिंग डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है, लाइट इमिटिंग डायोड, डायोड, ठीक है, लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है, इसका पूरा नाम है, इसका पूरा नाम क्या है, लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है, डायोड, ठीक है, इसका पूरा नाम क्या है, लाइट इमिटिंग डायोड, इसका पूरा नाम है, ठीक है, इसका पूरा नाम क्या है, लाइट इमिटिंग डायोड। जो आपके एलईडी है ना, वो आपके घरों में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, जो आपके दीवारों पे जो आपके एलईडी लगाई जाती है वो क्या है भैया, वो आपके एलईडी है, ठीक है। और किसके टाइप है आपके, एलसीडी के टाइप है, किसके टाइप के आपके, एलसीडी के टाइप है, किसके टाइप है, एलसीडी के टाइप है। अच्छा भैया तो टीएफटी क्या है, तो टीएफटी जो आपके कार्यालयों में, स्कूलों में, प्रयोगशाला में जो इस्तेमाल किया जाता है वो कैसा एलसीडी है, वो आपका टीएफटी का एलसीडी है। कैसा एलसीडी है, वो आपका टीएफटी का एलसीडी है, ठीक है। इसका पूरा नाम क्या होता है, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, ठीक है, यानी उसमें जो आपका फिल्म बनता है वो कैसा बनता है, आपका चपटा बनता है, ठीक है, पतला बनता है, ठीक है। और ये वजन में क्या होते हैं, जो आपके एलसीडी होते हैं ये वजन में क्या होते हैं, हल्के होते हैं, जबकि सीआरटी वजन में क्या होता है आपका, भारी होता है। क्या होता है, भारी होता है, ठीक है। और सीआरटी की जो पिक्चर क्वालिटी होती है वो एलसीडी की तुलना में क्या होती है, कम होती है। अच्छा भैया किसकी ज्यादा होगी, एलसीडी की ज्यादा होगी, किसकी ज्यादा होगी, एलसीडी की। अच्छा भैया एलसीडी में टीएफटी की ज्यादा होगी पिक्चर क्वालिटी की एलईडी की, तो आपकी एलईडी की पिक्चर क्वालिटी बेस्ट होगी, क्योंकि इसमें एचडी क्वालिटी पाया जाता है, ठीक है, लाइट इमिट्स टेक्नोलॉजी की मदद से, ठीक है, लाइट इमिट टेक्नोलॉजी की मदद से इसकी जो पिक्चर क्वालिटी क्या होती है, एचडी होती है। क्या होती है, एचडी होती है। तो ऐसे ऐसे आउटपुट हार्डवेयर जो हमें सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड करते हैं उन्हें मॉनिटर कहते हैं। मॉनिटर के कितने टाइप, दो टाइप, सीआरटी और एलसीडी। सीआरटी का पूरा नाम क्या है, कैथोड रे ट्यूब, इसके दो पार्ट, मोनोक्रोम कलर सीआरटी। ऐसे सीआरटी जो आपके ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर देते थे क्या कहलाते थे, मोनोक्रोम। और ऐसे सीआरटी जो आपके कलर देते थे आपके क्या कहलाते हैं, कलर सीआरटी कहलाते थे। एलसीडी के कितने टाइप, दो टाइप, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, एलईडी। कहां प्रयोग किया जाता है, मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है। तो ये सॉफ्ट कॉपी कौन देता है, आपका मॉनिटर देता है, मॉनिटर के टाइम हमने आपको पढ़ा दिया। आप चलते हैं भैया हार्ड कॉपी कौन देता है, तो हार्ड कॉपी आपका प्रिंटर देता है। कौन सा देता है भैया, हार्ड कॉपी आपका प्रिंटर देता है। प्रिंटर समझते हैं भैया क्या होता है प्रिंटर, ठीक है। तो ऐसे ऐसे आउटपुट हार्डवेयर जो हमें आपके क्या करें भैया, जो हमें आपके, ठीक है, हार्ड कॉपी प्रोवाइड करें। क्या प्रोवाइड करें भैया, हार्ड कॉपी प्रोवाइड करें। अच्छा भैया कौन हार्ड कॉपी प्रोवाइड करेगा, आपका प्रिंटर करेगा। क्या करेगा, प्रिंटर करेगा। अच्छा भैया इसको भी दो कैटेगरी में बांटा गया है, ठीक है, इसको भी कितने कैटेगरी में बांटा गया है, दो कैटेगरी में बांटा गया है, ठीक है। आज का क्लास बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हर दिन मैं कुछ नया बताता हूँ, इसलिए ध्यान से नोट डाउन करके आराम आराम से आपको देखना है, ठीक है, वीडियो को 2x पे नहीं करना, ठीक है, आराम से पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पर देखो प्रिंटर के कितने टाइप है, दो टाइप है, ठीक है। कौन कौन से भैया आपके, तो पहला है भैया इम्पैक्ट प्रिंटर, पहला कौन सा भैया, इम्पैक्ट प्रिंटर। और दूसरा कौन सा भैया, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। दूसरा कौन सा है भैया, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। अच्छा भैया नॉन इम्पैक्ट हो गया, इम्पैक्ट हो गया, इसके दो कैटेगरी हैं। इम्पैक्ट क्या है भैया, तो ये पहले जमाने में प्रयोग, ये पहले यानी पहले जो प्रयोग किए जाते थे वो आपके क्या थे भैया, वो आपके भैया आपके इम्पैक्ट प्रिंटर है। और जो आज के युग में प्रयोग किए जा रहे हैं वो क्या है, आपके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। अच्छा भैया इन दोनों में अंतर क्या है, तो ये आपका जो इम्पैक्ट प्रिंटर होता है ये हैमर दे के प्रिंट करता है, ठीक है। ये क्या करता है भैया, ये हैमर दे के प्रिंट करता है। क्या करता है, हैमर दे के प्रिंट करता है। क्या करता है भैया, हैमर दे के प्रिंट करता है, ठीक है। और ये भैया इसमें कोई हैमरिंग नहीं होता है, ठीक है, नो हैमर, ठीक है,
इसमें कोई भी हैमरिंग की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। यानी हैमरिंग का मतलब होता है बाहरी बल लगाना, ठीक है, यानी बाहरी बल लगाया जाता था इस पे, लेकिन ये भैया बिजली के मदद से ऑटोमेटिक चलता है। नॉन इम्पैक्ट क्या होता है भैया, बिजली के मदद से चलता है, जबकि ये इम्पैक्ट क्या है भैया, बिजली के मदद से नहीं चलता है। इसे इस्तेमाल करने के लिए भैया आपको एक्सटर्नल फोर्स की आवश्यकता होती है, ठीक है, बाहरी बल लगाना पड़ता है, ठीक है, हाथ के प्रेशर की मदद से। अच्छा भैया इसमें कौन कौन से प्रिंटर आते हैं, ठीक है, तो पहला आता है आपका लाइन प्रिंटर, दूसरा चेन प्रिंटर, तीसरा ड्रम प्रिंटर, ठीक है, चौथा डेजी व्हील प्रिंटर, चौथा क्या होता है, डेजी व्हील प्रिंटर, और पांचवा भैया दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, डीएमपी। डीएमपी का पूरा नाम क्या है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। कौन सा भैया, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ये भैया आपका क्या है, डीएमपी प्रिंटर है, ठीक है। तो ये 5 प्रकार के आपके प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाते हैं। ये पहले जमाने में प्रयोग किए जाते थे। लाइन प्रिंटर क्या होता था भैया, लाइन में आपके सारे आपके अल्फाबेट लगे होते थे, और जो भी अक्षर की हमें आवश्यकता होती थी उसको बाहरी बल लगा के उसे क्या किया जाता था, उसे छापा जाता था, ठीक है। चेन प्रिंटर आपका चेन की तरह होता है, ठीक है, उसमें कई सारे अल्फाबेट होते हैं, जिन अल्फाबेट की जरूरत होती है उसको हम बाहरी बल की मदद से हम इसे क्या कर देते हैं भैया, इस्तेमाल कर लेते हैं। सेम आपका ड्रम प्रिंटर भी होता है। अगला भैया डेजी व्हील प्रिंटर होता है, क्या करता है भैया, ये गोल आकृति का होता है, व्हील का मतलब क्या होता है, चक्र, ठीक है, यानी चक्र की आकृति का होता है, उसमें कई सारे अक्षर क्या होते हैं आपस में इस प्रकार से क्रम में, यानी यहाँ ए बी सी डी ई एफ जी, यानी इस तीली के अंदर आपके क्या होता है, सारे अल्फाबेट मौजूद होते हैं, जिसके मदद से हम क्या करते हैं भैया, किसी भी अल्फाबेट को प्रिंट करते हैं एक्सटर्नल फोर्स की मदद से। अगला क्या भैया, डीएमपी प्रिंटर। तो डीएमपी क्या है, दिस इज डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ठीक है। और ये प्रिंटर कैसे प्रिंटर होते हैं, तो ये प्रिंटर आपके टाइपराइटर जैसा दिखते हैं, ठीक है। हाँ, आपको क्या करना पड़ता है इसमें, रिबन, ठीक है, एक रिबन होती थी, ठीक है, उसमें स्याही लगी होती थी, और जो भी अल्फाबेट हम प्रेस करते थे उन अल्फाबेट को क्या करता था, इंक के थ्रू उसे क्या करता था भैया, प्रिंट कागज पर क्या करता था, छाप छोड़ता था, क्या करता था, छाप छोड़ता था। तो कैसा प्रिंटर है आपका, ये आपका डीएमपी प्रिंटर है, टाइपराइटर जैसा दिखता है, इसका पूरा नाम क्या है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। आपके एग्जाम में आता है कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किसका उदाहरण है, तो आपके इंपैक्ट प्रिंटर का उदाहरण। अगला भैया नॉन इंपैक्ट क्या है, तो इसमें आपके, ठीक है, आपके 3 तरीके से प्रिंटर आते हैं, 3 तरीके से प्रिंटर आते हैं। पहला होता है भैया इंकजेट प्रिंटर, ठीक है, इंकजेट प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, ठीक है। अगला है लेजर प्रिंटर, और अगला है 3D प्रिंटर। क्या होता है भैया, अगला होता है 3D प्रिंटर। तो इंकजेट में क्या होता है भैया, इंकजेट में हमको इंक की आवश्यकता होती है, वो जो इंक होता है हमारा वो आयोनाइज्ड इंक होता है। क्या होता है, आयोनाइज्ड इंक होता है, वो कोई आम इंक नहीं है, वो क्या है आपका प्रिंटर की इंक होती है, उससे बोलते हैं आयोनाइज्ड इंक। क्या बोलते हैं, आयोनाइज्ड इंक। लेजर, लेजर जो प्रिंटर होता है उसमें लेजर बीम की मदद से क्या किया जाता है भैया, हूबहू जैसा प्रिंट होता है उसी मदद से, यानी लेजर की मदद से क्या कर देते हैं, प्रिंट कर देते हैं। अगला भैया 3D प्रिंटर, इसका पूरा नाम क्या होता है, 3 डायमेंशनल प्रिंटिंग। इसमें सीएडी तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे बोलते हैं कंप्यूटर एडेड डिजाइन। क्या बोलते हैं, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ठीक है, यानी डिजाइन विभिन्न प्रकार की आकृति का निर्माण करते हैं और 3D इमेज देते हैं। क्या करते हैं भैया, 3D इमेज देते हैं, यानी क्या होता है भैया, 3 डायमेंशन होता है, यानी जो 3 तरफ से गिरा हो, ठीक है, यानी जो 3 तरफ से क्या हो, गिरा हो, उसे बोलते हैं 3D इमेज, ठीक है। तो क्या होता है भैया आपका 3D प्रिंटर। तो 3D इमेज बनाने के लिए आपको किसका इस्तेमाल करते हैं भैया, 3D प्रिंटर का इस्तेमाल करते हैं। इसमें सीएडी का इस्तेमाल किया जाता है, इसे बोलते हैं कंप्यूटर एडेड डिजाइन। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं कंप्यूटर एडेड डिजाइन। तो ये आपके प्रिंटर हो गए। प्रिंटर क्या करता है भैया, हमें हार्ड कॉपी प्रोवाइड करता है। ये 2 प्रकार का होता है, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट हमें क्या करता है भैया, हैमर देकर प्रिंट करता है, इसमें कोई हैमरिंग की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। ये आपके उदाहरण हो गए, ये भी आपके उदाहरण हो गए। अगर आपसे यहाँ क्वेश्चन बनता है तो आप आसानी से बड़े बढ़िया से अच्छे तरीके से कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं भैया, अब आपके कौन से आपके आउटपुट हार्डवेयर होते हैं उस पर चलते हैं। अगला भी हम मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर, मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर क्या होता है भैया, मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर, यानी ठीक है, ये क्या होता है भैया, ठीक है, इसमें क्या होता है भैया, एक हमारा क्या होता है भैया, मल्टीमीडिया डिवाइस होता है। उसमें क्या होता है भैया, एक लेंस लगा होता है। इस प्रकार से आपने सिनेमा में या शादी विवाह में जो विदाई वाला सिचुएशन होता है, नहीं विदाई नहीं, जो जनवास वाला सिचुएशन होता है, जहाँ जो आपके एक फोकस लाइट मारता है किस पे, बड़े पर्दे पे,
क्या पड़ता है भैया, बड़े पर्दे पे। ठीक है, गाँव में जो है अक्सर ये चीजें देखने को मिलती हैं कि इसमें प्रोजेक्टर की मदद से क्या किया जाता है भैया, इसमें जो लेंस लगा होता है, इसमें जो हमारा डेटा होता है, हम इस डेटा को क्या करते हैं भैया, बड़े पर्दे पर प्रकाशित करते हैं। क्या करते हैं भैया, बड़े पर्दे पर प्रकाशित करते हैं। जनवास जानते हैं, जनवास यानी जो शादी होती है उसमें, ठीक है, दूल्हे के तरफ से जहां पर, ठीक है, जहां पर रहने की व्यवस्था होती है, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं जनवास। तो वहां पर क्या होता है भैया, मनोरंजन के लिए, ठीक है, ठीक है, रात काटने के लिए क्या किया जाता है भैया, मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर लगाया जाता है। और इस प्रोजेक्टर की मदद से क्या किया जाता है भैया, इस प्रोजेक्टर की मदद से हमारी जो फिल्म होती है वो कहाँ पड़ती है भैया, बड़े पर्दे पे पड़ती है। अब भैया बड़े पर्दे पे पड़ेगा, ठीक है, लेकिन ये एचडी कब होगा, जब पर्दा हमारा साफ होगा। जब पर्दा हमारा क्या होगा, साफ होगा, यानी जब पर्दा हमारा एकदम से व्हाइट होगा, तो क्या होगा भैया, बढ़िया पिक्चर बनेगा। ठीक है, यानी क्या होगा भैया, बढ़िया पिक्चर बनेगा। अगर ये भैया व्हाइट नहीं होगा, ब्लैक होगा, तो क्या होगा भैया, बेकार सा बनेगा। इमेज क्या होगा, बेकार से बनेगा। ठीक है, यानी हमारी मूवी क्या होगी, बेकार सी होगी। तो बढ़िया व्हाइट पर्दा लेके, यानी प्रोजेक्टर जो होता है हमारा, वो क्या कहलाता है, हमारा प्रोजेक्टर कहलाता है। ये क्या कहलाता है भैया, मेरा मल्टीमीडिया कहलाता है। तो इस पे हम क्या करते हैं भैया, डेटा को क्या करते हैं, प्रसारित करते हैं। कहाँ देखते हैं, एक हमारे बड़े से पर्दे पे। इसे क्या बोलते हैं भैया, इसे बोलते हैं मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर। क्या बोलते हैं इसे, इसे बोलते हैं मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर। इसका इस्तेमाल बहुत से जगहों में इस्तेमाल किया जाता है। आप फिजिक्स, जो टीचर होते हैं, जो फिजिक्स वाले टीचर होते हैं, एमएल, अभी हम भैया यहाँ पे हम बलरामपुर के छात्र हैं, तो यहाँ पर एमएल के, यहाँ पर फिजिक्स डिपार्टमेंट में ये चीजें प्रयोग की जाती है। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, ठीक है, पढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है बच्चों को। ठीक है, ऑफलाइन माध्यम में। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है भैया, ये हमारा मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा आउटपुट डिवाइस है। क्या हमारा आउटपुट डिवाइस है। आज चलते हैं भैया, हेडफोन्स क्या होता है भैया, हेडफोन्स है, हेडफोन्स क्या होता है, गाने सुनते हो, हेडफोन्स क्या होता है, हेडफोन्स, हेडफोन्स भी हमारा क्या होता है, हेडफोन्स भी हमारा हमारा आउटपुट हार्डवेयर होता है। गाने सुनते हो ना, कौन से गाने सुनते हो, भक्ति, ठीक है, हाँ भक्ति सुना करो। हेडफोन्स क्या होता है भैया, हेडफोन्स हमारे आउटपुट हार्डवेयर होते हैं। ठीक है, हेडफोन्स हमारे क्या होते हैं, कुछ बच्चे तो रील चलाते हैं, रील का गाना सुनते हैं, बढ़िया बढ़िया। ठीक है, हेडफोन्स क्या होता है भैया, हेडफोन्स हमारे आउटपुट हार्डवेयर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, आउटपुट हार्डवेयर कहलाते हैं, आउटपुट हार्डवेयर कहलाते हैं। तो इसके मदद से क्या करते हैं भैया, हम गाने, मूवी, कोई भी, ठीक है, हमें गेम में खेलना हो, पबजी वबजी खेलना हो, ठीक है, क्या बोलते हैं उसे, कस्टम, हाँ कस्टम। ठीक है, तो कस्टम में होता है कि एक प्लेयर दूसरे प्लेयर को इनवाइट करता है, ठीक है, और बढ़िया से यहाँ एयरफोन लगा के, ये छोटा बाबू है, और ठीक है, इसका कान है, ठीक है, कान जैसे लग रहा है, वो क्या लग रहा है, जैसे लग रहा है कि विलन है ये। तो यहाँ पर क्या लगा रहता है भैया, यहाँ पर हेडफोन्स लगा रहता है। क्या लगा रहता है, हेडफोन, और ऊपर से इसे हेड पे ऐसे लगा होता है, बढ़िया आराम से प्यार से गाना सुनता है। तो ये क्या है, हेडफोन से। हेडफोन क्या है भैया, आउटपुट हार्डवेयर। इसके मदद से क्या करते हैं भैया, कोई मूवी, ध्वनि हम क्या करते हैं, सुनते हैं। अगला भैया हमारा स्पीकर। ठीक है, क्या होता है हमारा स्पीकर, भी हमारा क्या होता है, हमारा भैया आउटपुट डिवाइस होता है। स्पीकर हमारा क्या होता है, आउटपुट डिवाइस होता है। स्पीकर हमारा क्या होता है, आउटपुट डिवाइस होता है। स्पीकर हमारा क्या होता है, आउटपुट डिवाइस होता है। इसकी मदद से क्या करते हैं भैया, कोई ध्वनि तरंगे हम क्या करते हैं भैया, सुनते हैं स्पीकर के माध्यम से। ठीक है, खूब बढ़िया डीजे बजाते हो ना बर्थडे में, ठीक है, बढ़िया डीजे उजे बजाते हो, तो जो बड़ा बड़ा साउंड होता है क्या होता है आपका, स्पीकर कहलाता है। क्या कहलाता है, स्पीकर। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जरा उसका आंसर बताओ। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जरा आपका आंसर बताओ। ठीक है, माइक्रोफोन, ये क्वेश्चन देखते जाना, ठीक है, बहुत बढ़िया है। माइक्रोफोन कैसी डिवाइस है, माइक्रोफोन कैसी डिवाइस है। पहला, इनपुट है प्यारे साथियों, दूसरा आउटपुट है, तीसरा दोनों है, या चौथा नोटा है, नोटा। बताओ कौन सा सही है। अरे ये टिक नहीं है भैया, ये, हाँ चलो, कौन सा, ये बताओ माइक्रोफोन होता क्या है। तो जो मैं यहाँ लगाया हूं ना, क्या है ये, माइक्रोफोन। क्या है मेरे साथियों, दिस इज माइक्रोफोन। ठीक है, ये क्या है, माइक्रोफोन है। हम इसमें अपनी आवाज बोल रहे हैं, तो आपको सुन रहा है बड़ी आसानी से। ठीक है, यानी इसमें हम अपनी आवाज क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं ना, बोल रहे हैं। अगर हम इसको बंद कर दें, एक तरीके से हम बंद कर दें,
हेलो हेलो प्यारे साथियों, कैसे आप सभी? ठीक है, सुनाई दिया? ठीक है, तो ये क्या है? ये आपका माइक्रोफोन है। क्या है? माइक्रोफोन है। अब आप हमें बताओ, कमेंट करके बताओ, इस ये कौन सा आपका डिवाइस होता है? ठीक है, इनपुट होता है, आउटपुट होता है, दोनों होता है कि इनमें से कोई नहीं? ये माइक्रोफोन है। ठीक है, ध्यान रखना, माइक्रोफोन है। तो भैया एक क्वेश्चन आता भी है एग्जाम में कि माइक्रोफोन कैसी डिवाइस है। तो माइक्रोफोन कैसी डिवाइस है प्यारे साथियों? तो माइक्रोफोन क्या है भैया? आपका इनपुट डिवाइस है। क्या है? आपका इनपुट डिवाइस है। अरे भैया, इसमें अपनी आवाज इंसर्ट करते हैं। अपनी आवाज क्या की है? हेलो प्यारे साथियों, कैसे आप सभी? ठीक है, सुनाई दिया? हाँ, सुनाई दिया होगा। तो ये क्या है भैया? ये आपका इनपुट डिवाइस है। तो माइक्रोफोन कैसी डिवाइस है? तो माइक्रोफोन आपकी इनपुट डिवाइस है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो क्या है भैया? ये इनपुट डिवाइस है। ठीक है, तो हेडफोन्स क्या है? आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर क्या है? आउटपुट डिवाइस है। लेकिन माइक्रोफोन कैसी डिवाइस है? माइक्रोफोन आपकी इनपुट डिवाइस है। क्या है? आपकी इनपुट डिवाइस है। आया समझ में? ठीक है, तो भैया ये सारा हो गया। ठीक है, हमने आपको आज आउटपुट हार्डवेयर के बारे में समझाया। ठीक है, यहाँ एक बार और पॉइंट देखते जाओ। ठीक है, यहाँ से और क्वेश्चन बनता है। ये क्वेश्चन आप बनेगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि मॉनिटर की इकाई क्या होती है? मॉनिटर की इकाई क्या होती है? मॉनिटर की यूनिट। मॉनिटर की यूनिट हम किससे मेजर करते हैं? और दूसरा भैया, प्रिंटर की इकाई क्या होती है? प्रिंटर की यूनिट क्या होती है? यानी किससे मेजर करते हैं भैया प्रिंटर की यूनिट? दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। मॉनिटर की यूनिट क्या होती है? तो मॉनिटर की यूनिट होती है वीडीयू। मॉनिटर की यूनिट क्या होती है? वीडीयू। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं विजुअल डिस्प्ले यूनिट। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं विजुअल डिस्प्ले यूनिट। और प्रिंटर की इकाई क्या होती है? प्रिंटर की इकाई होती है आपकी डीपीआई। जिसका पूरा नाम क्या होता है? जिसका पूरा नाम होता है डॉट पर इंच। डॉट पर इंच, यानी हर इंच में किया गया डॉट। ठीक है, क्या कहलाता है भैया? आपका डॉट पर इंच कहलाता है। और जो भी इमेज पिक्चर बनता है पूरे डिस्प्ले पे, वो हमारा क्या होता है भैया? हमारा विजुअल डिस्प्ले यूनिट कहलाता है। ठीक है, यानी मॉनिटर की इकाई क्या होती है? वीडीयू। और प्रिंटर की इकाई क्या होती है? डीपीए। ठीक है, तो ये सारा मैंने आज आउटपुट हार्डवेयर के बारे में आपको समझाया। वो सारे मेन मेन कॉन्सेप्ट के बारे में समझाया जो जो इंपॉर्टेंट था। ठीक है, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, ध्यान से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, मन लगा के। मस्त रहिए, खुश रहिए, और अपना ध्यान रखिए। ठीक है, और अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद साथियों।